हेलो डियर स्टूडेंट, एजुकेशन TWS पे आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम UGC नेट के पेपर 1 को देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है। और डियर स्टूडेंट, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे। कह रहा है कि प्रभावी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि विद्यार्थियों में व्यवहार परिवर्तन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। व्याख्या को देखेंगे। व्याख्या है कि शिक्षण तभी सफल है जब विद्यार्थी के ज्ञान, सोच और व्यवहार में परिवर्तन आए। ठीक है। तो प्रभावी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में व्यवहार परिवर्तन आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। सेकंड कह रहा है कि छात्र केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होती है। क्या होती है? तो मार्गदर्शक, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या की बात करें तो आधुनिक शिक्षण में शिक्षक सीखने में सहायता करता है, आदेश नहीं देता है। ठीक है। तो छात्र केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की जो भूमिका है वो मार्गदर्शक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी किससे संबंधी है। तो डियर स्टूडेंट, ब्लूम का टेक्सोनॉमी जो है शैक्षिक उद्देश्य से संबंधित है। व्याख्या की बात करें तो ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को संज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक भागों में बांटा है। ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा कह रहा है कि शिक्षण में प्रेरणा का अर्थ है क्या है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा कि सीखने की इच्छा जागृत करना शिक्षण में प्रेरणा का अर्थ होता है। ठीक है। पुरस्कार नहीं, दंड देना नहीं, अनुशासन बनाना नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट व्याख्या क्यों देखेंगे। तो व्याख्या जो है कि प्रेरणा आंतरिक रुचि पैदा करती है जिससे अधिगम प्रभावी होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए। तो प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण जो है संप्रेषण क्षमता होनी चाहिए। ठीक है। व्याख्या देखिए, अच्छा शिक्षक वही है जो ज्ञान को स्पष्ट रूप से संप्रेषित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण क्यों आवश्यक है। ठीक है। तो शिक्षण उद्देश्यों का जो निर्धारण है वो शिक्षण को दिशा देने के लिए आवश्यक है। ठीक है। व्याख्या देखेंगे कि उद्देश्य स्पष्ट होंगे तभी शिक्षण हमारा प्रभावी होगा। ठीक है। तो इसलिए सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है क्या है। तो सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य जो है शिक्षण कौशल का विकास है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। व्याख्या देखिए कि माइक्रो टीचिंग से शिक्षक विशेष कौशल सीखता है। ठीक है। तो सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य जो है शिक्षण कौशल का विकास हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अधिगम का सबसे अच्छा संकेतक क्या है। तो डियर स्टूडेंट, अधिगम का सबसे अच्छा जो संकेतक है वो है व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। व्याख्या की बात करें तो अधिगम तभी माना जाता है जब व्यवहार बदलता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन का कार्य है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन का कार्य है अधिगम की जांच। ठीक है। तो ऑप्शन से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा है कि सक्रिय अधिगम में छात्र के निष्क्रिय रहता है, केवल सुनता है, या सीखने में भाग लेता है, या केवल लिखता है। ठीक है। तो निष्क्रिय नहीं होगा, केवल है, तो ये गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सक्रिय अधिगम में जो छात्र है वो सीखने में भाग लेता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है क्या है। तो अनुसंधान का जो मुख्य उद्देश्य है वो ज्ञान में वृद्धि करना है। ठीक है। व्याख्या देखिए, अनुसंधान से नए ज्ञान की खोज होती है, तो इसलिए अनुसंधान का जो मुख्य उद्देश्य है वो ज्ञान में वृद्धि करना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि परिकल्पना क्या है। ठीक है। तो परिकल्पना जो है
संभावित उत्तर है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13, कह रहा है अनुसंधान की प्रथम अवस्था कौन सी है। तो अनुसंधान की प्रथम अवस्था की बात करें तो जो समस्या का चयन होता है वही प्रथम हमारी अवस्था होती है। ठीक है, डेटा संग्रह नहीं होगा, विश्लेषण तो ये भी नहीं, रिपोर्ट लेखन भी नहीं, जो समस्या का चयन होता है वही हमारी अनुसंधान की प्रथम अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि गुणात्मक अनुसंधान जो है आधारित होता है। ठीक है, तो जो गुणात्मक अनुसंधान है वो अनुभव व विचार पर आधारित होता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15, कह रहा है कि मात्रात्मक अनुसंधान आधारित होता है। ठीक है, तो मात्रात्मक जो है वो संख्या पर आधारित होता है। ठीक है, गुणात्मक जो है वो किस पे होता है, तो जो गुणात्मक होता है वो अनुभव व विचार पर आधारित होता है, लेकिन जो मात्रात्मक अनुसंधान है ये हमारा संख्या पर आधारित होता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सैंपल का अर्थ है, क्या होता है सैंपल का अर्थ, तो सैंपल का अर्थ है जनसंख्या का भाग। ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विश्वसनीयता संबंधित है, किससे संबंधित है, तो विश्वसनीयता जो है वो स्थिरता से संबंधित है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि वैधता का अर्थ है, क्या है, वैधता का अर्थ क्या है, तो वैधता का अर्थ है कि सही मापन करना। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19, कह रहा है अनुसंधान रिपोर्ट का अंतिम भाग होता है। अनुसंधान रिपोर्ट का अंतिम भाग क्या होता है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा कि निष्कर्ष होता है। अनुसंधान रिपोर्ट का अंतिम भाग जो है वो निष्कर्ष होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 20, कह रहा है कि एक्शन रिसर्च किससे संबंधित है, तो एक्शन रिसर्च जो है वो कक्षा सुधार से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है कि संचार के मुख्य तत्व कितने होते हैं, तो संचार के जो मुख्य तत्व हैं वो 5 होते हैं। ठीक है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है फीडबैक का अर्थ क्या होता है, तो फीडबैक का अर्थ जो है प्रतिक्रिया होता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 23, कह रहा है मौखिक संचार का उदाहरण है, तो मौखिक संचार का उदाहरण जो है वो भाषण है। ठीक है, तो भाषण हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है कि अशाब्दिक संचार का उदाहरण है। ठीक है, तो अशाब्दिक संचार का जो उदाहरण है वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, संकेत जो है अशाब्दिक संचार का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25, कह रहा है कि संचार में शोर का अर्थ है, क्या होता है, तो संचार में जो शोर का अर्थ है वो बाधा होता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है 26 कि सबसे प्रभावी संचार होता है, कौन सा जो संचार है वो सबसे प्रभावी होता है, तो दो तरफा जो संचार होता है वो सबसे प्रभावी संचार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, 27 कह रहा है कि अच्छा संचार आवश्यक है, तो अच्छा जो संचार होता है वो दोनों के लिए आवश्यक होता है, केवल शिक्षक के लिए नहीं होता, छात्र के लिए नहीं और किसी के लिए नहीं, दोनों के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है कि संचार का उद्देश्य है, ठीक है, संचार का उद्देश्य है सूचना साझा करना। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि औपचारिक संचार होता है। ठीक है, औपचारिक संचार क्या होता है, तो औपचारिक संचार जो है संगठनात्मक होता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि अनौपचारिक संचार कहलाता है, तो अनौपचारिक संचार क्या कहलाता है, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए
कि ग्रेप वाइन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि तर्क का उद्देश्य है। तर्क का उद्देश्य है वो क्या है? तो तर्क का उद्देश्य है सही निष्कर्ष पर पहुंचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि कथन निष्कर्ष प्रश्न किस पर आधारित होते हैं? तो कथन निष्कर्ष प्रश्न जो हैं वो तर्क पर आधारित होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि वेन आरेख का प्रयोग होता है, किसमें होता है? तो वेन आरेख का जो प्रयोग होता है वो संबंध दिखाने में होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 है कि श्रृंखला प्रश्न विकसित करते हैं। किससे विकसित करते हैं? तो श्रृंखला प्रश्न जो है तार्किक सोच को विकसित करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का है कि आंकड़ों की तुलना के लिए प्रयुक्त होता है। तो आंकड़ों की तुलना के लिए जो है वो बार ग्राफ जो है प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि पाई चार्ट दर्शाता है। ठीक है, तो पाई चार्ट क्या दर्शाता है? तो पाई चार्ट अनुपात को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 कह रहा है कि औसत निकालने का सूत्र है। ठीक है, तो औसत निकालने का जो सूत्र है ऑप्शन ए होगा कि योग भागे संख्या। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि डेटा व्याख्या का उद्देश्य है। ठीक है, तो डेटा व्याख्या का जो उद्देश्य है वो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा कि समझना जो है डेटा व्याख्या का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि प्रतिशत का चिन्ह है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 40 कह रहा है कि लॉजिकल रीजनिंग विकसित करती है। तो लॉजिकल रीजनिंग जो है विश्लेषण क्षमता को विकसित करती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि यूजीसी का पूर्ण रूप है। तो यूजीसी का पूर्ण रूप जो है ऑप्शन ए होगा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 42 है कि एनएएसी संबंधित है। किससे संबंधित है? तो एनएएसी जो है मूल्यांकन से संबंधित है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? कह रहा है कि आईसीटी का पूर्ण रूप है। ठीक है, तो आईसीटी का पूर्ण रूप जो है ऑप्शन ए होगा कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि ईमेल किसका उदाहरण है? तो ईमेल जो है संचार सेवा का उदाहरण है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि MOOC का पूर्ण रूप है। ठीक है, तो MOOC का पूर्ण रूप जो है ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है सतत विकास का अर्थ है। ठीक है, तो सतत विकास का अर्थ है पर्यावरण संतुलन के साथ विकास। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 47 कह रहा है जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है। ठीक है, तो जैव विविधता का संरक्षण जो है पारिस्थितिकी संतुलन हेतु आवश्यक होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि ई लर्निंग का लाभ क्या है। ठीक है, तो ई लर्निंग का लाभ जो है ये लचीलापन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि डिजिटल लाइब्रेरी का लाभ है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये त्वरित सूचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है।
तो उच्च शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो ज्ञान व कौशल विकास है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये थे यूजीसी नेट के पेपर 1 के 50 क्वेश्चन। ठीक है, इससे भी बेहतर क्वेश्चन और लाएंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।